आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। हमारा काम है परमेश्वर पर भरोसा करना, अच्छा करना, शांतिपूर्वक रहना और विश्वास करो कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ाई कर रहे हैं और वो हमारे दुश्मनों से निपट रहे हैं। और अगली चीज नंबर 3, शैतान का विरोध करने का तरीका। और ये इतना कूल है कि बस परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना, असल परमेश्वर के साथ आपका शांत समय आध्यात्मिक युद्ध है, शांति आध्यात्मिक युद्ध है। हम अपना समय और धन किस में डालते हैं यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप कहते हैं कि आपके पास परमेश्वर के साथ बिताने के लिए समय नहीं है, तो सच्चाई ये है कि ये सब बकवास है। अगर मेरे दोस्त हैं और उनके पास मुझे बुलाने का समय नहीं है, तो अधोलिखित है कि वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम अपना समय और धन लगाते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर एक मसीही की तरह बढ़ना आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप अपना धन मसीही संस्थानों में लगाएंगे जो आपको शिक्षित करेंगे। जैसे कि आप एक नियमित कर्मचारी हैं, आपको उतना अधिक नहीं मिल सकता है, आप बस बॉस बन जाएं और तब ज्यादा लोगों के पास आपके लिए कुछ न कुछ बोलने के लिए होता है। खैर, आपको कुछ ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए जैसे मैं कर रही हूं। इसमें बहुत मजा है, इसलिए मुझे भजन संहिता 31:20 में ये वचन अच्छा लगता है। असल में एक दिन सेवकाई में से किसी ने कॉल किया और किसी मुश्किल में गुजर रहे थे, और जानते हैं कि कुछ गिनती के लोग थे जिन्हें उनका वो काम जो वो कर रहे थे अच्छा नहीं लगता था। भजन संहिता 31:20, तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्य की बुरी गोष्ठी में गुप्त रखेगा, तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। तो इसका मतलब है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कौन निर्दयी तरीके से बात कर रहा है या उनके बारे में क्या विचार है। जैसे कि मैं रोज अपना समय परमेश्वर के साथ बिताती हूँ और उनसे बात करती हूँ और थोड़ा वचन पढ़ती हूँ, और उस समय के दौरान जो चाहूँ करती हूँ। परमेश्वर का शुक्र है, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करना केवल मेरा शांत समय, मेरा समय परमेश्वर के साथ। और देखो, मुझे लगता है परमेश्वर की हमेशा की उपस्थिति वास्तविकता है। और आप जानते हैं, अगर हम केवल ये कहें ठीक है, आज मैंने परफ्यूम लगाया है, ये थोड़ा तेज गंध वाला है, ये थोड़ा दालचीनी जैसा है, मैं इसे लगाती हूँ क्योंकि ये केवल एकमात्र जिसकी गंध मुझे अपने पर अच्छी लग सकती है। लेकिन क्या आपको कुछ पता है, अब अगर आज दोपहर तक आप मेरे साथ रहते हैं और आप मेरा आलिंगन कर सकते हैं या कुछ, तो शायद आप पर भी आ जाए और आप भी ऐसा महसूस करें। आमीन। और मुझे अपना बिताया हुआ एक दिन याद है, और मेरे लिए ऐसा था जैसे ये बोलने का पहला करार हो जो मैंने कभी किया हो, और ये पहला बहुत बड़ा था और मैं बहुत घबराई हुई थी, केवल घबराई हुई। उस सुबह मैंने परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताया, मैं इतना डरी हुई थी। मैं आपको कुछ बताती हूँ, आप जितने डरे होते उतना समय परमेश्वर के साथ बिताइए। डे वहाँ पहले से ही थे और वो हमारे संस्थानों की टेबल पर था, और मैं अपने आप नीचे गलियारे में जा रही थी कि एक महिला मेरे पास आई और उसने कहा, मैं बता सकती हूँ कि आप परमेश्वर के साथ थी। खैर, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता था। और क्या आप जानते हैं, मैं आपको बताती हूँ, आप जब परमेश्वर के साथ होते हैं, लोग जानते हैं कि आप में कुछ है, वो ये ज्यादा नहीं जानते कि आप परमेश्वर के साथ हैं, लेकिन ऐसा लगता है आप शांतिपूर्ण हैं, आप खुश हैं। क्या आप जानते हैं, मुझे वास्तव में लोगों से और कुछ पूछना नहीं है कि आप एक मसीह है या नहीं। आपको बस इतना करना है कि बस किसी के साथ थोड़ा समय निकालें, उसके साथ थोड़ा समय बिताएं। कम से कम ये इस तरह से होना चाहिए। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मेरी कार पर बम्पर स्टिकर है या नहीं, तो मैं मसीह हूं या नहीं, तो ये एक समस्या है। जब आप गलती से ट्रैफिक में मुझे रोकते हैं, तो आपको उस तरीके से बताने में सक्षम होना चाहिए। अब आइए भी, मैं अच्छा उपदेश दे रही हूँ। मैं परमेश्वर के साथ समय बिताए बिना अपने घर से बाहर नहीं जाऊंगी, मुझे ये अच्छा लगता है। मैं उसके विरोध में बचाव कर सकता हूँ।
लेकिन उनमें से सबसे अच्छा एक है कि केवल अपने आप को पूरा परमेश्वर के साथ अर्पित कर लें। बस इसे समझो। उस बोतल को छोड़ो। आज सुबह ही मैंने उसमें परत लगाई, मैंने उस पे लोशन डाला, हमें उसे परफ्यूम लगाया। पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ लगाने की जरूरत है। कहने में अफसोस होता है वहां लोग हैं। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आप हर समय चर्च जाते हैं और आपके पास कोई सुराग नहीं है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। केवल साथ समय बिताने के बारे में आपके बस आपके करने वाले कामों की एक छोटी सी लिस्ट हो सकती है। आप अपनी पूर्व निर्धारित प्रार्थनाओं से प्रार्थना करते हैं और अपना रोज का एक अध्याय पढ़ते हैं। आपको जरूरत हो या ना हो, मैं इस बारे में बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ अपने दोस्त से मिलने और उसके साथ समय बिताने की। मैं असली होने के बारे में बात कर रही हूँ। नंबर 4, शैतान का विरोध वचनों से करें। परमेश्वर के वचन को जाने शब्द शक्तिशाली होते हैं। नीति वचन 18:21, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। परमेश्वर मुझे शब्दों के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। मैंने बहुत सा समय बिताया है वचनों के अध्ययन में और यह हमेशा भी नहीं है कि आप कम से कम बात करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप कुछ समय निकालें। अगर आपके घर में झगड़े की आत्मा है तो आप उस झगड़े की आत्मा को फटकार सकते हैं और घोषित करें, मैं इन झगड़ों में नहीं रहूंगा और मैं यीशु के नाम में इसके ऊपर अधिकार लेता हूं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बदलाव करें, लेकिन आपको कुछ तो करने की जरूरत है परमेश्वर की प्रार्थना में। आज सुबह आराधना के दौरान मैंने ईमानदारी से और मैं केवल भूतहा होने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा मतलब है असल आजादी महसूस की। मैं तो बस आज सुबह मैंने यहाँ वास्तव में आजादी महसूस की और मेरा विश्वास है कि महिमा और आराधना अंधकार को चीर के उसे अंदर लाने का काम करते हैं। वे लोग जो हमारे साथ महिमा और आराधना करते हैं मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उस पल से ही जब ये शुरू होती है महिमा और आराधना में हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ये मेरी तैयारी में मदद करता है, ये आपकी तैयारी में मदद करेगा। हम किसी को इसलिए नहीं लेके आते कि वो अच्छा गाता है। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो आराधना कर सकता है, जो परमेश्वर का वचन जानता हो और बोलता हो। बाइबल कहती है कि हम थके हुओं को उपयुक्त समय में वचन कह सकते हैं। क्या यह अद्भुत नहीं है कि आप किसी का पूरा दिन बदल सकते हैं सही समय पर सही वचन से या आप किसी का दिन खराब कर सकते हैं गलत समय पर गलत वचन से। यशायाह 53:7, ये शब्दों की शक्ति। किसी भी चीज से यीशु के बारे में बात कर रहे हैं। वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय का भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांति रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अब क्या आप जानते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया। मेरा मतलब है वो तमाम साल जो मैंने चर्च में बिताए, हमने यशायाह 53 का अध्ययन किया, मुझे वो समझ में नहीं आया। उसने नहीं खोला, मेरा मतलब है मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन अब मुझे समझ आया। आइए यूहन्ना 14:30 देखें। यहाँ कल रात हमने बंद किया था, लेकिन मैं चाहती थी कि आप केवल कुछ क्षण इसमें बिताएं। आप इनसे कुछ शक्तिशाली देखेंगे। जैसे एक भेड़ को वध होने के लिए ले जाया जाता है, वो अपना मुंह नहीं खोलता। अब यीशु जब वे अपनी पीड़ा के महान समय में जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अपने चेलों से कहा, वचन 30, मैं आपसे तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं, उसका मुझ में कुछ नहीं, मेरे साथ कुछ भी साझा नहीं, मेरे में ऐसा कुछ नहीं जो उसका है और उसके पास मेरे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। और उन्होंने शायद ये भी कहा होगा, और मैं बहुत दबाव में हूँगा, ये समय मेरे लिए बहुत दुख है और पीड़ा का होगा और मैं ज्यादा बातें नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ऐसा कुछ करने का खतरा नहीं लूंगा जो पीड़ा या निराशा मैं बोलने से दुश्मन के लिए द्वार खोल दे। जैसे एक भेड़ वध के लिए जाते हुए अपना मुंह नहीं खोलता। और मैं आपको बताऊंगी, पिछले हफ्ते एक दिन मेरा दिन एक तरह से बहुत बुरा था और मैं केवल शैतान मुझे प्रीति पार्टी के लिए निमंत्रित
कर रहा था और मैं जाने के करीब थी। वास्तव में मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर के लिए गई थी। जब आप इस तरह है, किसी कारण वश हमारे में कुछ है जो चाहता है कि कोई ये कहे क्या सब कुछ ठीक है, तो फिर हम उन्हें बता सकते हैं कि कैसे सब कुछ ठीक नहीं है। आओ भी, यहाँ आप मेरे साथ हैं। और बेशक ये सब बेवकूफ़ी है। ये केवल शरीर और भावना इसी तरह की चीज़ें हैं। और मैंने पहले से भी मैंने बस अपना मन बना लिया। अगर कोई नोटिस करता है कि मेरा थोड़ा ख़राब समय चल रहा है और वे मुझे पूछते हैं क्या चल रहा है, मैं कहने वाली हूँ कुछ भी नहीं। जो मैं कहती हूँ कि अच्छा होगा, इसलिए मैंने कुछ भी न कहने का फैसला किया। और मुझे लगता है हमें इसे अपने जीवन में लागू करने की ज़रूरत है। कभी कभी जब आपको पता है कि आप ऐसी जगह है जहां आप जो कुछ भी कहते हैं वो सुनने लायक नहीं होगा, या कि आप दुश्मन के लिए एक दरवाज़ा खोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे कुछ कह दें जिसके लिए बाद में आपको अफसोस हो। परमेश्वर अगर कुछ नहीं तो मुझे मेरा मुंह बंद रखने की योग्यता है। आप जानते हैं हम अपने बच्चों को क्या बताते हैं, अगर तुम कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ भी मत करो, ठीक है? तो आज मैं यही कहने वाली हूँ। मैं आपकी माँ की तरह बात करने वाली हूँ। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कुछ मत करो। जैसे एक भेड़ को मारने के लिए ले जाते वो अपना मुंह नहीं खुलता। आइए अब इसके दूसरे पक्ष के बारे में बात करते हैं। अपना मुंह बंद रखने का एक समय होता है। याजकल 37 वचनों का एक सर्वोत्तम समूह जो परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी की शक्ति के बारे में बात करता है। और इसका मतलब केवल बोलना है। हर बार जब बाइबल भविष्यवाणी के बारे में बात करती, वो किसी भविष्यवक्ता के ऑफिस के बारे में बात नहीं करती। आज मैं वचन की भविष्यवाणी कर रही हूँ। मैं इसे घोषित कर रही हूँ और परमेश्वर के अभिषेक के तहत निडरता से बोल रही हूँ। और ये तीखा अंधकार है और लोगों के जीवनों में एक फर्क बना रहा है। ठीक है, अब ये वचन 10 है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहे। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और ये मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह तक बहुत ही हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। अब क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? जैसे आप जहाँ कहीं भी देखते हैं, आप केवल मरी हुई सूखी हड्डियां देखते हैं और कुछ नहीं। तो आपको अपना रवैया बदलना है। एक पत्नी जिसने महीने भर से कंघी नहीं की, तब उसने मुझसे पूछा, है मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? जब हम मसीह के साथ संबंध में आते हैं, हम सबको मृत हड्डियों से भरी एक घाटी मिलती है और ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम ऐसे दिखते हैं। और कहते हैं, परमेश्वर क्या आप वास्तव में इस कबाड़ के साथ कुछ कर सकते हैं? परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। दूसरे शब्दों में अगर ये हो सकता है तो केवल आपके पास ही इसका जवाब है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से वाह भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। मैं मेरे पीछे का सब भूलता हूँ और उन अच्छी चीजों की तरफ बढ़ता हूँ जो मेरे आगे है। आप परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी कर सकते हैं अपने अतीत, अपने भविष्य, अपने मन, अपनी भावनाओं, अपने बच्चों, अपने विवाह, अपनी जीवन की हर चीज पर। आइए भी, हम अपना मुंह खोलना जानते हैं और बातें करना हमने पूरा जीवन बिता दिया बेवकूफी की बातें करके। अब समय है कि परमेश्वर के वचन को हर रोज बोले। हमारा मुंह अंधेर के राज्य के लिए खतरनाक है। हम उसमें से परमेश्वर का वचन बाहर लाते हैं। प्रकाशित वाक्य में यीशु को चित्रित किया गया है जो एक सफेद घोड़े पर सवार है जिसकी तलवार उसके मुंह से निकल रही है। परमेश्वर का वचन धारदार और तेज और शक्तिशाली है, दोधारी तलवार के जैसा। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 12, ये हमारा दुश्मन के खिलाफ बड़ा हथियार है। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। आप एक शब्द को देख नहीं सकते, लेकिन आप शब्द का प्रभाव महसूस कर सकते हैं। शब्दों में रचनात्मक शक्ति है, विध्वंसकारी या रचनात्मक शक्ति। यह हमारे पर है कि हम क्या चुनते हैं। शब्द एक बर्तन है, आप कैसे भरते हैं। वचन 5, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से, यूं कहता है परमेश्वर ने हड्डियों से बात की, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और
तुम जी उठोगी और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस भरवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। मैं प्रधान शासक हूँ जो वफादारी और आज्ञाकारी सेवा की मांग करता है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानती, लेकिन ये मुझे रोमांचित करता है। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और मुंह डोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। और कभी कभी जब आप अपने जीवन पर परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी करना शुरू करते हैं, कभी कभी हम ऐसी समस्या में होते हैं जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वचन 8, और मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊहू ऊपर चमड़े से ढक गए, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में से समा जा कि ये जी उठे। मैं इसे थोड़ा बदलती हूँ, इसलिए मैंने परमेश्वर का वचन कहा जैसा कि उन्होंने मेरे मुंह में डाला और मेरे जीवन में सांस और आत्मा आ गया और मैं अपने पांव पे खड़ी हो गई और जैसा यीशु ने मुझसे वादा किया था, मेरा जीवन बहुत अच्छा हो गया है और मैं अतीत का कुछ भी अब और उसे प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक टूटी फूटी, प्रताड़ित और यौन दर्द व्यवहार किया हुआ बच्चा थी जिसे माँ ने छोड़ दिया था। अब मैं परमेश्वर के वचन के उपदेशक हूँ, परमेश्वर के वचन का प्रचार करती हूँ दुनिया भर में 75 भाषाओं में। चलिए अभी मुझे मत बताओ ये काम नहीं करता, ये काम करता है, कोई मुझे नहीं कह सकता। मेरे पास बस यही है और मैंने इसको इस्तेमाल किया और मैं आपको बता रही हूँ वचन में शक्ति है, लेकिन आपको ये कहना होगा। इसलिए मैं अपनी बाइबल से प्रेम करती हूँ, मैं परमेश्वर के वचन से प्रेम करती हूँ। नंबर 5 है, याकूब 4:7 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। संसार में शैतान को विरोध का सबसे आसान तरीका है केवल वही करो जो परमेश्वर से तुमसे कहते हैं। क्यों आसान है ना? ठीक है, खैर चलो देखते हैं मैं कैसे इस पर उपदेश दे सकती हूँ। इसे करो, वो आपसे जो कुछ भी कहे उससे करो। भजन संहिता 91:10, क्योंकि वो अपने जूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। ये नहीं कहता कि मैं केवल जानते हुए भी अवज्ञा में चल सकता हूँ और परमेश्वर से सहायता और सुरक्षा मिले। अगर मैंने उसकी अवज्ञा की तो भी मैं चाहता था और मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही। मैं गलतियां करने के बारे में बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ ज्ञात उद्देश्यपूर्ण अवज्ञा के बारे में। और वहां खैर वो एक अन्य संदेश है, लेकिन वहां केवल बहुत 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 ज्यादा समझौते हैं आज कलीसिया में, बहुत ज्यादा। मेरा मतलब है जो चीजें हो रही हैं वो तो जैसे बस तुम मजाक कर रहे हो। अब हद से ज्यादा आज्ञाकारिता में कभी कभी खुद की मौत की जरूरत है। उसका क्या मतलब है? अगर मैं वास्तव में परमेश्वर की आज्ञा पालन करती हूँ तो मुझे हमेशा वो नहीं मिलता जो मुझे लगता है कि मुझे चाहिए। लेकिन अगर मैं परमेश्वर की आज्ञा पालन करती हूँ, बाद में मुझे पता चलेगा कि मैंने जो सोचा था मैं चाहती थी, वास्तव में मैं वो आखिर में नहीं चाहती थी। आमीन। देखो, मुझे लगता है मैं कुछ चाहती हूँ और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती, और परमेश्वर कह रहे नहीं, तुम्हें इसे दूर हो जाना चाहिए, तुम्हें इसे छोड़ना चाहिए, ये तुम्हारे जीवन को जहर कर देगा। तुम मेरे में बढ़ नहीं सकते अगर तुम वो करते हो, और उसे छोड़ना मेरे लिए मुश्किल है। उसे छोड़ने के लिए मुझे स्वयं में मरना होगा। मैं रोती हूँ जब उसे छोड़ती हूँ, मुझे लगता है जैसे परमेश्वर कठोर हैं। तब बाद में मुझे पता चला कि मैं जो सोचती थी, मैं चाहती थी, वो वास्तव में सही नहीं था। आमीन। वाओ, बहुत से महान वचन केवल परमेश्वर की आज्ञा पालन के बारे में। मुझे रोमियो 5:19 अच्छा लगता है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, आदम के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे एक मनुष्य के आज्ञा मानने से यीशु मसीह के
बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। देखो आदम के द्वारा क्या हुआ और देखो यीशु के द्वारा क्या हुआ। दो अलग अलग विकल्प। एक ने परमेश्वर से नहीं कहा, एक ने परमेश्वर से हाँ कहा, एक ने शैतान को हाँ कहा, दूसरे ने शैतान को ना कहा। शैतान जिंदा है और इस ग्रह पर ही है। वो परमेश्वर से नफरत करता है, वो हर अच्छाई से नफरत करता है, वो हमसे नफरत करता है, लेकिन वो एक पराजित दुश्मन है। वो पहले ही पराजित हो चुका है। हमें बस इसे जानने की जरूरत है। नंबर 6, लड़ाई को प्रेम से जीतो। आप बुराई को अच्छाई से जीतते हैं। जब आपको जीवन में बड़ी समस्या होती है तब किसी के साथ अच्छा करने का सबसे अच्छा समय होता है। अब ये वास्तव में अच्छा है। हम रिवाइंड करेंगे और ऐसा दिखाते हैं जैसे कि मैंने ये कहा ही नहीं। जब आपके जीवन में बड़ी समस्या होती है तो दुनिया में सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं जो किसी और की मदद करें। ठीक है, मत्ती 24 ये एक गंभीर अध्याय है। वास्तव में अंतिम दिनों के बारे में है और ये पूरी तरह फटकारता है। सावधान रहो, वचन 4 कहता है कोई तुम्हें भरमाने न पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूई डोल होंगे। खैर, लेकिन ये कहता है लेकिन डरना मत। मैं आपको कुछ बताती हूँ। परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें किसी का डर नहीं होना चाहिए। हमें किसी से भी डरना नहीं चाहिए। हमें इबोला का डर नहीं होना चाहिए। हमें आतंकवादियों से डरना नहीं चाहिए। हमें वित्तीय आर्थिक गिरावट से डरने की जरूरत नहीं है। हमें किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। और मैं आपके बारे में तो नहीं जानती, लेकिन जब भी वो मुझे चाहते हैं मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं एक बेहतर जगह जा रही हूँ। आमीन। हमें स्वर्ग और अनंत काल के बारे में ज्यादा सुनने की जरूरत है। हमें अपने मन को यहाँ हर चीज पर इतना लगाना बंद करना होगा। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी और जन्म देने जैसी असहिष्णु पीड़ा। वचन 9, तब क्लेश दिखाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। अब आप जानते हैं यहाँ तो हमें इसका ज्यादा अनुभव नहीं है। वचन 10, और बहुत तेरे ठोकर खाएंगे। तो इस समय में जिसमें हम आज रह रहे हैं, अब क्या होता है, बहुत से लोग ठोकर खाएंगे। मैंने कभी ऐसा समय नहीं देखा जब लोग इतनी जल्दी गुस्सा होते हैं जैसा आज होते हैं। सड़क पर हिंसक रोष, सचमुच। तब बहुत तेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे और अविश्वास करना शुरू करेंगे और छोड़ देंगे उसे जिसका उन्हें विश्वास और आज्ञा पालन करना चाहिए। और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और यहाँ वचन जो बात करता है और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। लोगों का महान शरीर चर्च है और समय के अंत के संकेतों में से एक है कि विश्वासियों का एक दूसरे के लिए प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और यीशु का वचन कहता है कि हमें आग की तरह लाल गर्म होना चाहिए, प्रेम में उत्तेजित हो, परमेश्वर के साथ हूँ। और सुबह ही मैंने पढ़ा, मैं बाइबल के अलग अनुवाद में एक फुट नोट पढ़ रही थी और उसमें प्यार के बारे में एक फुट नोट था, भौचक्का जो परमेश्वर की तरह का प्रेम है। और उसने कहा परमेश्वर का भौचक्का होना थोड़ा या फिर कुछ भी भावनाओं से लेना देना नहीं है और इच्छा और पसंद के साथ सब कुछ है। और इसलिए जिस प्रकार के प्रेम के बारे में हम बात कर रहे हैं, नहीं है मैं आपसे प्रेम नहीं करती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं प्रेम करती हूँ क्योंकि मैं प्रेम के प्रति वचनबद्ध हूँ। मैं प्रेम के बारे में 2 बातें कहना चाहती हूँ। प्यार का संबंध आप लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं उससे है। ये कोई चिपचिपा एहसास नहीं है। आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करने का फैसला करते हैं उससे। और मुझे लगता है कि प्रेम मूल रूप से 2 तरीकों से साफ दिखता है, देता है और ये माफ करता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता
पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और वो दो चीजें जो मैं देखती हूँ कि परमेश्वर हमें हमारे जीवन में हर एक दिन देते हैं वो है माफी। और वो केवल देते हैं और देते हैं, वो हमारी देखभाल करते हैं, वो हमारी जरूरत पूरी करते हैं, वो हमें दया देते हैं, वो हमें करुणा देते हैं। और वास्तव में हमें ये सब करने की जरूरत है। उठो, बाहर दुनिया में जाओ और कहो मैं आज लोगों को प्रेम करने के लिए वचनबद्ध हूँ। शैतान जा, अपने को फांसी लगा, मैं प्रेम में चल रहा हूँ, मैं शांति में चलने वाला हूँ, मैं परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला हूँ, मैं बहुत हंसने वाला हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तू चाहता है कि मैं दुखी और निराश रहूं। हम एक युद्ध में हैं। शैतान की सहायता बंद करो और उसका विरोध करना शुरू करो। क्या आप जानते थे कि शैतान के विरुद्ध एक शक्तिशाली हथियार है और शायद सबसे ज्यादा अनदेखा वो प्रेम है? ये ठीक है, प्रेम आध्यात्मिक युद्ध है और एक बार जब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में इसे सक्रिय करते हैं तो शैतान असल में आप पर से अपनी शक्ति खोना शुरू कर देता है। बड़ी दृढ़ता से इसके बारे में महसूस करते हैं कि ये बहुत से लोगों की मदद करेगा। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।